आज हम बाजार जैसा तंदूरी सोया चाप बनाएंगे। इसे हम गैस ओवन में बनाएंगे। ये तंदूरी सोया चाप खाने में तो ज़बरदस्त होगा ही, ये बाहर से क्रिस्पी और इसके अंदर तक फ्लेवर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ किलो सोया चाप स्टिक लिया है। ये मेरा घर का बना हुआ सोया चाप स्टिक है। रेसिपी लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन में क्लिक करने से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए दे दिया है। तेल गरम हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो टू मीडियम में रखेंगे और एक एक करके सोया चाप स्टिक को इसमें डालेंगे और सोया चाप स्टिक को हमें लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। सोया चाप स्टिक को फ्राई करने का जो स्टेप है बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप सोया चाप को फ्राई कर बनाएंगे तो ये बाहर से क्रिस्पी और इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। सोया चाप को मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखिए, इस लेवल तक हमें इसे फ्राई करना होगा। इसे तेल से निकालकर अलग प्लेट में रखेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून सरसों तेल डालेंगे। तेल को हमें बस ज़रा सा गर्म करना है, धुआं आने तक गर्म नहीं करना है। अब फ्लेम को लो में रखते हुए इसमें 1 चम्मच भर के बेसन डालेंगे और इसे लो फ्लेम में ही कुछ 8-10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। बस हल्का लाल रंग आने तक इसे हमें फ्राई करना होगा। ये देखिए फ्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें 1 चम्मच भर के कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा बाइंडर। इस तरफ हमने जो सोया चाप को फ्राई किया था, इसके अंदर से ये स्टिक्स निकाल देंगे। अभी भी ये चाप थोड़ा सा गर्म है। इसके गर्म रहते रहते ही हमें इसे मैरिनेट करना होगा। ये स्टिक्स निकालने के बाद हमें इसे कट करना है, तो मैं इसे कुछ मीडियम साइज़ का ही गोल गोल कट कर रही हूँ। अब हम सोया चाप तंदूरी के लिए मैरिनेट रेडी करेंगे। तो मिक्सिंग बोल में मैं दही डाल रही हूँ। दही में पानी का मात्रा कम से कम होना चाहिए। हमने जो बेसन वाला बाइंडर रेडी किया था उसे भी इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, कुटी हुई काली मिर्च या फिर काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। रिच रेड कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट तैयार है। अब इसमें फ्राई किया हुआ सोया चाप डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमें इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करना होगा। सोया चाप को मैरिनेट करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 15-20 मिनट के अंदर ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाएगा। अब हम चाप को फ्राई करेंगे। तो पैन में मैं बटर डाल रही हूँ। बटर को हमें लो फ्लेम में बस मेल्ट कर लेना है। अब हम इसमें सारे मैरिनेट किया हुआ चाप डाल देंगे। अब हम इसे लो फ्लेम में हल्का फ्राई कर लेना है, क्योंकि हमने मैरिनेट करते समय बेसन का जो मिक्सचर दिया था, इसलिए चाप जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि आप देखिएगा लो फ्लेम में कुछ सेकंड्स के बाद आप जैसे ही चाप को पलटेंगे ये ऊपरी तरफ से फ्राई हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा टाइम लेके लो फ्लेम में ही फ्राई कीजिए। इतना चाप फ्राई होने में कम से कम 10 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपको चाप को फ्राई करते समय ऐसा लग रहा है कि ये ड्राई होता जा रहा है, तो आप इसमें ज़रा सा बटर डालिए और इसे फ्राई कीजिए। ये देखिए, सोया चाप फ्राई हो चुका है। सोया चाप को हमें इस लेवल तक फ्राई करना होगा। अब हम इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। तंदूरी सोया चाप में बाजार जैसा तंदूर का फ्लेवर देने के लिए मैं इसे गैस फ्लेम में हल्का सा रोस्ट करूँगी। तो एक स्कीवर लेंगे, इसमें एक एक करके चाप को इस तरह से घुसा देंगे। अब फ्लेम ऑन करेंगे और चाप को हल्का घुमाते घुमाते कुछ 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में रोस्ट कर लेना है। अब मिक्सिंग बोल में रोस्ट किया हुआ चाप डालेंगे। अब तंदूरी सोया चाप में ज़रा सा पिघला हुआ बटर डालेंगे और साथ में डालेंगे फ्रेश मिल्क क्रीम और ज़रा सा चाट मसाला पाउडर डाल के इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तंदूरी सोया चाप को धनिया पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय करें।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी तंदूरी सोया चाप की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका जो भी सजेशन हो इस डिश के रिगार्डिंग आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस तरह के मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।